चरखा 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 गेड़िया घुमावा हंजू कत्ती जावा। चरखा बेसिकली जो चरखा जिसमें हम कपास को काटते हैं तो एक धागा बनता है, तो वो अपने आप में एक प्रोसेस है। अखाड़ा की जब मुझे अंजुम ने कहानी सुनाई तो मुझे अच्छी लगी कि एक जर्नी थी उसके अंदर। इसमें सारे ही चरखा काट रहे हैं। बिल्कुल इस कहानी के अंदर जैसे जैसे लोग देखना शुरू करेंगे इसको, अखाड़ा को, तो आप देखेंगे बाप जो वसीम भाई ने कैरेक्टर किया है, वसीम अब्बास ने, माँ का जो कैरेक्टर है, बहन का जो कैरेक्टर है, जो भाई का कैरेक्टर है, जो उसकी बीवी जो सिरा ने कैरेक्टर किया वो देखेंगे। फिर उधर से जो काशिफ का कैरेक्टर है, फिर जो नज़र का कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, शुज़ार नवाज़, शमून, यासरा, जितने भी कैरेक्टर्स आप देखेंगे उसमें आपको लगेगा सभी हंजू काट रहे हैं अपने। कट्टी जावा कट्टी जावा कट्टी जावा मैं, ओ पीड़ा कट्टी जावा मैं। जो हमारी थॉट को आहत देते हैं, आहत ने चक्का लिखा है इन किरदारों के साथ जो अभी तक पेपर में मौजूद थे, उनको रिप्रेजेंट करते हुए लिखने की बात थी। तो इनिशियल रिसर्च की थोड़ी सी जो एक कल्चर एलिमेंट चरखे का है इस खत्ते में भी, पंजाब में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से उसको, और वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है इंसान को, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग होती है, ये लिखता भी है। मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो मैं कहानी की तरह ही देखती हूँ गाने को। सुबह हो अंधेरी बड़ी रात भर न सोया मैं, न सोया मैं, न सोया मैं, न सोया। एमी ना चलती लड़की का हाथ पकड़ लेते हो, ये चक्करबाजियाँ ना यहाँ नहीं चलने वाली। दूसरा, अखाड़े के अंदर जो पहलवान है ना, वो अगर आप अखाड़े के से हट के उसे देखें तो वो एक बहुत ही इमोशनल मासूम इंसान है। यस, कभी भी आप अखाड़े में जो लोग लड़ रहे होते हैं उनको कभी आप वैसे लड़ते नहीं देखेंगे, वो उनका गेम है। अखाड़े की लड़ाई अखाड़े तक ही रहनी। जो जैसे हम अखाड़े या हम कुश्ती को देखते हैं तो जितना एक्सपोजर है इस वक्त उस मोमेंट में आप देख रहे होते हैं कि दो पहलवान लड़ रहे हैं, बट वो पहलवान इंसान भी हैं, उनकी अपनी फैमिलीज भी हैं, कि उनके पीछे रीजंस क्या होती हैं उनके लड़ने की, वहाँ तक आने की, उसको चूज़ करने की, और उसके बाद उसमें स्ट्राइव करने की। चरखा कतना जो है वो एक जो कपास से जो फसल तैयार होती है, फिर उसके बाद उसको फाइनल एक शेप में लाया जाता है। चरखा इज द प्रोसेस, और इंसान भी उस तरह ही तैयार होता है। तो इसी तरह जो पहलवान की ज़िंदगी है, या जो किसी भी फील्ड के अंदर, कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, किसी भी जगह पे वो तैयारी होती है फॉर दैट फाइनल कॉम्पिटिशन। पहलवान की जर्नी में क्या प्रोसेस है, फ्रॉम चाइल्डहुड, जो ख़ानदानी पहलवान है उनकी क्या ट्रेनिंग होती है, और किस तरह से वो प्राइड जो है वो जीतना चाहते हैं। वो प्राइड वो मोमेंट होता है जिसमें वो अगले पहलवान को चारों शानों चित करते हैं। और जैसे ही वो चारों शाने चित करते हैं, एक दूसरे से जफ्फी भी डाल रहे हैं। शगन में पीड़ दे चढ़ावा, रो रो हंसी जावा मैं, रो रो हंसी जावा, हंसी जावा, हंसी जावा मैं। एक प्रोजेक्ट पहली जिसको टीवी के अंदर हमने कन्वर्ट किया, मैंने और ईमान ने, वो प्रोसेस सारा जो है इसको शूट करना, स्क्रिप्ट लिखवाना, सारी चीज़ें करना, वो एक ये म्यूज़िक क्रिएट करना जो है ना, इट्स बिल्कुल ही डिफरेंट, एक पैरेलल एक प्रोसेस होता है। शुमाइला का जो प्रोसेस है ना, शुमाइला गाना तो मेरा पहले बहुत जल्दी बना लेती हैं। जो उस गाने को बनाने तक का प्रोसेस है वो सब समझना चाहती हैं डायरेक्टर से कहानी के बारे में, और वो रिलेट करना चाहती हैं उसमें। मैं म्यूज़िक सोचता हूँ तो मुझे सबसे पहले म्यूज़िक का अभी न्यू मेरे ज़हन में आता है, और शुमाइला का नाम आ रहा होता है कि नहीं, बड़ी बात है मेरे लिए शुमाइला। और बाकी फिर जावेद उन्होंने तो कमाल किया, चार चांद लगा दिए, अमेजिंग वॉइस, मज़ा आ गया। मुझे तो बेहद मज़ा आया, और मुझे एज अ कंपोज़र जो मज़ा आता है वो खुद गाने में, खुद कंपोज करने में तो आता है। एक कंफर्ट जोन भी होता है, आप कितना ही कुछ बाहर निकल सकते हैं उससे, लेकिन जब कोई और सिंगर आता है तो वो जब अपनी चीज़ें ऐड करता है उसमें, तो वो मेरे लिए हैरानी होती है, वो नई चीज़ होती है। तो कोई इंटरेस्टिंग सा कट हो जाए ना, रच के जरा भर के उसे, मतलब हंजू कत्ती जावा कत्ती जावा कत्ती जावा मैं, ये ज्यादा बेहतर है। वो चरखा गेड़ियां घुमावा हंजू कत्ती जावा मैं।